अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 23 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीप सॉर्ट। इससे पहले भी हमने चंद सॉर्ट का जिक्र किया जिसमें बबल सॉर्ट थी, क्विक सॉर्ट थी, सेल सॉर्ट थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हीप सॉर्ट है। हीप सॉर्ट को हम 2 से 3 लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट करेंगे। हीप सॉर्ट से में कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहले जो टॉपिक होगा हीप सॉर्ट, हीप को पढ़ने से पहले आपको बाइनरी ट्री का पता होना चाहिए। फुल बाइनरी ट्री क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। उसके बाद हम हीप का जिक्र करेंगे। फिर मैक्स हीप क्या होती है, मिन हीप क्या होती है और इंसर्ट एंड डिलीट हीप क्या होती है, इसके बारे में। और लास्ट में जो है हम हीप सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही चलते हैं वन बाय वन, हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होती है? अब बाइनरी ट्री इज़ अ हरारिकल डाटा स्ट्रक्चर। एक हरारिकल डाटा स्ट्रक्चर जिस तरीके से एक दरख्त होता है, दरख्त से मज़ीद शाखें निकलती हैं और उससे मज़ीद शाखें निकलती हैं और आखिर में क्या चीज़ है वो लीफ पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं। और कुछ शाखों यानी जब भी एक मेन नोड होती है, मेन नोड से लेफ्ट नोड या तो लेफ्ट होगी या चाइल्ड वो राइट नोड होगी। तो क्या चीज़ है, यानी डाटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इसकी बाइनरी चीज़ की डेफिनेशन कौन से देना, तो एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 चिल्ड्रन होंगे, यानी 2 उसकी नोड होंगी। यानी एक पैरा नोड होगा, पैरा नोड से ज़्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं, या तो एक होगा या 2 होगा या कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाइनरी ट्री में ये बात याद रखना। आगे कंप्लीट बाइनरी ट्री वो इससे डिफरेंट है, फुल बाइनरी ट्री वो इससे डिफरेंट है। लेकिन बाइनरी ट्री की डेफिनेशन में क्या चीज़ है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड होंगे तो उसे क्या चीज़ें हम बाइनरी ट्री का नाम दिया जाएगा। और वो बाइनरी ट्री में यानी 2 चाइल्ड, एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और दूसरा क्या चीज़ है वो राइट चाइल्ड होगा। तो ईच नोड कंटेन 3 कंपोनेंट। हर नोड के 3 कंपोनेंट होंगे, यानी एक नोड के 3 हिस्से होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक पहला हिस्सा जो होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, दूसरा जो होगा वो राइट सब ट्री होगा और जो लास्ट होगा वो डाटा एलिमेंट्स होगा। यानी जिसमें यानी उस एलिमेंट्स में जो वैल्यूज़ होगी वो कौन सी होगी, उसे डाटा एलिमेंट्स का नाम दिया जाएगा। आगे एग्जाम्पल आएगी तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। तो बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी ट्री यानी कौन कौन सी चीज़ें को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, यानी द टॉप मोस्ट नोड इज द ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। यानी जो सबसे रूट नोड होगी, यानी जो सबसे ऊपर वाली नोड होगी जहाँ से ट्री निकलना शुरू होगा या जहाँ से स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, ये तो उसे क्या चीज़ है रूट नोड का नाम दिया जाएगा। एंड इम्प्टी ट्री इज रिप्रेजेंट बाय नल पॉइंटर। यानी एक इम्प्टी ट्री जिसका कोई पॉइंट वो नहीं होगा, यानी जिसकी कोई नोड नहीं होगी, उसे क्या चीज़ उसका जो पॉइंटर होगा वो क्या चीज़ है वो नल होगा। नल का मतलब यानी खाली होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इज शोन, तो यानी जिस तरीके से यानी ट्री इस तरीके से नजर आएगा जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। ये देखो सबसे ऊपर वाली जो नोड है उसे क्या चीज़ है रूट नोड का नाम दिया जाएगा। इससे रूट नोड में यानी 3 चीज़ें हैं हमारे पास। पहले दरमियान में जो होगा वो डाटा एलिमेंट्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिस तरीके से मैंने कहा पिछले अभी लास्ट में जिक्र किया। यानी लेफ्ट उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक क्या चीज़ है राइट चाइल्ड होगा। तो राइट साइड पर हम देखो सी निकल रहा है और राइट लेफ्ट साइड पर क्या चीज़ है हमारे पास बी है। बी जो है वो आपका डाटा एलिमेंट है। और इसके अलावा अब देखो बी में देखा जाए तो लेफ्ट साइड पर उसका एक डी कंपोनेंट है, यानी जो डी है वो उसका चाइल्ड है, लेकिन लेफ्ट साइड पर उसका कोई चाइल्ड नहीं है। लेकिन इसी तरीके से सी पर देखा जाए तो सी के क्या चीज़ है दो चाइल्ड है, एक ई है और एफ है। लेकिन अब देखो डी ई और एफ का क्या चीज़ है कोई चाइल्ड नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी पीछे लास्ट में जिक्र किया, बाइनरी ट्री वो चाहिए जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड हैं। अब देखो डी ई और एफ का कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी बाइनरी ट्री है। अब देखो बी का एक चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो तब भी ये क्या चीज़ है बाइनरी ट्री है। लेकिन अब देखा जाए सी का देखा जाए या ए का देखा जाए तो इसके क्या चीज़ है दो चाइल्ड हैं, तो इसका मतलब है ये भी बाइनरी ट्री है। यानी एक चाइल्ड भी हो सकता है, 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं और कोई चाइल्ड भी नहीं हो सकता। लेकिन 2 से ज़्यादा चाइल्ड बाइनरी ट्री में नहीं होंगे। इसे क्या चीज़ें हम बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको। अब बाइनरी ट्री के जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं यानी कौन कौन से पार्ट्स हैं तो वो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले जो ऊपर वाली नोड होती है जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया,
उसे क्या चीज़ है, रूट नोड का नाम दिया जाता है। तो रूट क्या चीज़ है, टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री, यानी ट्री की सबसे जो टॉप पर जो रूट होगी वो होगी, उसे क्या चीज़ है, रूट का नाम दिया जाएगा। आगे क्या चीज़ है, पेरेंट, यानी एवरी नोड, यानी हर वो नोड जिससे क्या चीज़ है मरीजियस नोड निकलेंगी, उसे क्या चीज़ है पेरेंट नोड का नाम दिया जाएगा। यानी एवरी नोड इंक्लूडिंग अ रूट, या चाहे वो रूट ही हो, यानी रूट से भी तो मजीद शाखें निकल रही हैं। तो इन ट्री इज कनेक्टेड बाय द डायरेक्ट एजेस फ्रॉम एग्जैक्टली वन अनदर, यानी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सो दिस नोड इज कॉल्ड पेरेंट, यानी जो सबसे ऊपर वाली नोड होगी उसे पेरेंट, फिर उससे आगे जो चाइल्ड है, चाइल्ड से आगे अगर मजीद नोड निकल रही है तो वो चाइल्ड जो है वो पेरेंट हो जाएगा, और नीचे वाला जो होगा वो लीफ कहलाएगा या चाइल्ड कहलाएगा। तो चाइल्ड नोड क्या चीज़ है, यानी पेरेंट से जो भी नोड निकलेगी उसे क्या चीज़ हम चाइल्ड नोड का नाम दिया जाएगा। और नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर नोड, यानी एक नोड से जो दूसरी नोड कनेक्ट होती है, तो जो दूसरी नोड होगी उसे क्या चीज़ है, हम चाइल्ड का नाम दिया जाएगा। व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम दी रूट, जो रूट से निकली होगी या रूट से क्या चीज़ है हम उसे मूव कर सकते। अब लेफ्ट या एक्सटर्नल नोड, नोड विद नो चिल्ड्रन, जिसका क्या चीज़ है कोई चिल्ड्रन नहीं होता, उसे एक्सटर्नल नोड का नाम दिया जाता है, जिसे लीफ का नाम दिया जाता है। लीफ यानी पत्ता। अब देखो जिस तरह दरख्त होता है, दरख्त के जो आखिर पत्ता होता है, लीफ होता है, उससे मजीद शाखें नहीं निकलती। इसी तरीके से यानी लीफ या एक्सटर्नल नोड वो नोड होगी जिससे कोई भी चाइल्ड नहीं निकलेगा, यानी जो वो आखिरी पत्ता या आखिरी नोड कहलाएगा। तो इंटरनल नोड विद एट लीस्ट वन चाइल्ड, इंटरनल नोड यानी वो नोड जिसका सिर्फ एक चाइल्ड होगा, उसे क्या चीज़ है, एट लीस्ट वन चाइल्ड, जिसका एक चाइल्ड होगा उसे क्या चीज़ है, इंटरनल नोड का नाम दिया जाएगा। उसके बाद डेप्थ ऑफ द नोड, अब ये देखना डेप्थ यानी गहराई, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट ऑफ द नोड, यानी उस नोड की यानी नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसे क्या चीज़ है, डेप्थ ऑफ नोड का नाम दिया जाएगा। यानी उसके 2 बच्चे हैं या 3 हैं या 4 हैं, वो इस तरीके से जिसने दादा है उसके बेटा हुआ, बेटे के पोते, इस तरह सोन के चीज़ें बुझा, तो यानी उसकी जो गहराई देखा जाए यानी कितनी उसकी शजरा मुबारक है, तो वो क्या चीज़ है, वो डेप्थ ऑफ नोड का नाम दिया जाएगा। तो हाइट ऑफ द नोड, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू बी डीपेस्ट लीफ, हाइट ऑफ द ट्री इज द हाइट ऑफ द नोड कहलाता है। उसके बाद लास्ट में जो है अनोड, नोड क्या चीज़ है, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड ऑफ द डीपेस्ट लीफ, यानी पूरे ट्री में या जितने भी क्या चीज़ है वो एलिमेंट्स होंगे या एजेस होंगे जिससे वो कनेक्ट होगा उसे क्या चीज़ है नोड का नाम दिया जाएगा। हाइट ऑफ द ट्रीज इज द हाइट ऑफ द रूट। हम बाइनरी ट्री की एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जिस तरीके से हमने हाइट देखा जाता है, हाइट जो है वो 0 से शुरू होती है और कहाँ तक चल रही है जी, 3 तक, 0 1 2 3। 0 जो है वो ए जो है वो हमारा रूट नोड है जिसकी हाइट जो है वो हमारी 0, लेकिन 0 से ए से 2 एलिमेंट निकले हैं बी और सी, इसी तरीके से बी से 2 एलिमेंट निकले हैं डी और ई। अब डी से कोई एलिमेंट नहीं निकल रहा, ई से 2 एलिमेंट निकल रहे हैं एच और आई, और इसी तरीके से सी से 2 एलिमेंट निकले हैं एफ और जी से एक एलिमेंट जो है वो चार्ज। अब इसमें जो है अभी जो हमने लास्ट में देखा, अब इसमें जो सबसे ऊपर वाली नोड है ये रूट नोड है और इसको पैरेंट नोड भी कहते हैं। फिर जो बी है, ये बी जो है वो ए का चाइल्ड है, बी जो है वो ए का चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए बी से जब डी और ई बनाएंगे, बी जो होगा वो पेरेंट बन जाएगा और डी और ई जो होगा वो उसका क्या चीज़ है, वो चाइल्ड। अब यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है जो डी है, इसे क्या चीज़ है, लीफ नोड का नाम दिया है क्योंकि इससे मजीद शाखें नहीं निकल रही। यानी जिस तरीके से मैंने बताया कि यानी वो शाख या वो नोड जिससे मजीद नोड ना निकलें उसे क्या चीज़ है, लीफ नोड का नाम दिया जाए। तो इसमें डी एच आई जे जो है ना और एफ जो है ये हमारे लीफ नोड है। लेकिन अगर हम पैरेंट नोड की बात की जाए तो पैरेंट नोड बी हो गया, ई हो गया, सी हो गया, जी हो गया और ए जो हो गया, ये हमारे क्या चीज़ है, ये हमारे पैरेंट नोड है। लेकिन जो रूट नोड की बात की जाए तो जो ए है ये हमारा क्या चीज़ है, रूट नोड है। और अगर हम इसकी हाइट देखा जाए, नंबर ऑफ हाइट्स कितनी है, तो ये कितनी है जी, 3 हाइट्स है, यानी इसको हम लेवल के नाम भी दिया जाता है। तो जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन यानी इन दिस एग्जांपल बाय ने ऑब्जर्व वी सी दैट द रूट नोड ए है, द ट्री हैज़ 10 नोड्स यानी विद 5 इंटरनल नोड्स, यानी 10 टोटल नोड्स हैं जिसमें 5 जो है वो इंटरनल नोड्स हैं
इंटरनल नोड्स कौन सी हैं, यानी हमारे पास जिसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई और जी, यानी ए बी ई सी और जी, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे इंटरनल नोड हैं। लेकिन एक्सटर्नल नोड जिस तरीके से जिसे लीफ नोड भी ना दिया जाता है, वो कौन सी है, डी एच आई जे और एफ, ये जो है हमारे पास क्या चीज़ है, इंटरनल एक्सटर्नल नोड है। दी हाइट ऑफ दी ट्री इसमें 3 है, तो जिस तरीके से मैंने बताया 0 से 3 तक जाएगी तो इसकी हाइट कितनी है, वो 3 है। तो अब बी इज़ द पेरेंट ऑफ डी, बी जो है वो डी का पेरेंट है, एंड ई और डी जो है वो बी के चाइल्ड हैं, एंड डी और ई जो हैं वो आर दी चिल्ड्रन ऑफ बी। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट मज़ीद एग्जाम्पलें देखते हैं हमारे पास बाइनरी ट्री की। अब देखो हमारे पास सेम उसी तरीके से, यानी 25 से 2 एलिमेंट निकल रहे हैं, 25 20 और 36। इसी तरीके से 20 से 2 एलिमेंट निकल रहे हैं 10 और 22। सेम इसी तरीके से 10 से 2 एलिमेंट निकल रहे हैं 5 और 12। और अगर देखा जाए तो 36 एलिमेंट, इससे भी 2 एलिमेंट निकल रहे हैं, लेकिन 36 से जो है वो 1 एलिमेंट निकल रहा है, फिर 40 से जो है वो हमारे पास 2 एलिमेंट निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने लास्ट में भी बताया कि भी है नहीं, इसमें 1 एलिमेंट भी निकल सकता है, 2 एलिमेंट भी निकल सकते हैं, और कोई एलिमेंट भी मुझसे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता। उसे क्या चीज़ है, बाइनरी ट्री का नाम दिया जाएगा। बाइनरी ट्री हो गया या बाइनरी सर्च ट्री, एक ही नाम आते हैं। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी 8 से 2 एलिमेंट निकल रहे हैं, लेकिन 10 से क्या चीज़ है, राइट साइड पर तो एलिमेंट है लेकिन लेफ्ट साइड पर एलिमेंट नहीं है। सेम इसी तरीके से 14 से राइट साइड पर तो एलिमेंट है लेकिन उसका लेफ्ट साइड पर कोई एलिमेंट नहीं है। इधर 3 से देखा जाए 3 का 1 और 6 है, और 6 का देखा जाए तो हमारे पास 2 एलिमेंट है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो रूट नोड है वो कौन सी बनेगी भला, वो हमारे पास 8 जो है वो हमारा रूट नोड है। लेकिन इंटरनल नोड हमारी कौन कौन सी है, इंटरनल नोड 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 14 हो गया और 8 हो गया, ये हमारी क्या चीज़ है, ये इंटरनल नोड है। लेकिन एक्सटर्नल नोड कौन सी हैं, 1 4 7 और 13, ये क्या चीज़ें हमारे पास एक्सटर्नल नोड कहलाती हैं। आगे मज़ीद एग्जाम्पलें देखते हैं हमारे पास बाइनरी ट्री की, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सेम इसी तरीके से, यानी हमारे पास 1 से 2 नोड हैं, और फिर 2 से आगे 2 नोड हैं, फिर 4 से आगे 2 नोड हैं, लेकिन 5 से आगे कोई रूज नहीं है, और इधर 3 से आगे क्या चीज़ है, कोई रूज नहीं है। तो इसमें हमारे पास रूज नोड कौन सा होगा, 1 जो है हमारे पास रूज नोड है। और इंटरनल नोड कौन सी है बेटा, जिस तरीके से 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये हमारे पास क्या चीज़ें इंटरनल नोड कहलाती हैं। और एक्सटर्नल नोड जिसे लीफ नोड कहा जाता है, 8 9 5 6 और 7, ये क्या चीज़ें हमारे पास एक्सटर्नल नोड यानी लीफ कहलाती हैं। और सेम इसी तरीके से ये क्या क्या चीज़ें, ये हमारे पास भी सेम उसी तरह की एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। ये था हमारे पास बाइनरी ट्री का कंसेप्ट। यानी बाइनरी ट्री में क्या था, जिसमें एक नोड भी हो सकती है, 2 नोड भी हो सकती है, और मैक्सिमम क्या चीज़ें हमारे पास 2 नोड हो सकती हैं। तो उसे क्या चीज़ें हम बाइनरी ट्री का नाम दिया जाता है। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फुल बाइनरी ट्री समटाइम प्रॉपर बाइनरी ट्रीज और 2 ट्रीज, समटाइम proper binary trees are 2 trees is a tree in which every node other than the leaves has 2 children। यानी every node, हर नोड के कितने चाइल्ड लीफ होंगे, यानी वो क्या चीज़ है, 2 चिल्ड्रन होंगे। जिस तरीके से बाइनरी ट्री में तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन क्या चीज़ें यानी इसके क्या चीज़ें हर के कितने हैं जी, 2 नोड होंगे। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने देखें, ए के कितने नोड हैं जी, 2 नोड हैं जो बी और सी है। बी के कितने नोड हैं, 2 हैं जी, डी और ई। और सी की कितनी चाइल्ड हैं, यानी एफ और जी। तो इसकी भी क्या चीज़ है, 2 नोड हैं। उम्मीद है बाइनरी ट्री की भी आपको समझ आई होगी, फुल बाइनरी ट्री। अब फुल बाइनरी ट्री की चंद एग्जांपल देखते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर है जी फुल बाइनरी ट्री का ऊपर वाली रूट नोड है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, फिर इससे आगे 2 हैं, फिर इससे आगे 2 हैं, फिर इधर से भी आगे, इधर से भी आगे। इस तरीके से देखो हर एलिमेंट्स की क्या चीज़ है, 2 नोड्स क्या चीज़ है, 2 चाइल्ड हैं। और लास्ट में है वो तो लीफ नोड तो होता ही होता है हर किसी। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास, अब ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखो 1 के कितने नोड हैं, 2 हैं, 2 और 3। लेकिन अब 2 के देखा जाए तो उसके भी 2 नोड हैं, 4 और 5। लेकिन 5 के देखा जाए तो उसके 2 नोड हैं, 6 और 7। लेकिन 4 का कोई नहीं है, 3 का कोई नहीं। ये तो ठीक है। तो ये भी क्या चीज़ है, यानी डेफिनेशन है, यानी हमारे पास 2 नोड होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है हमारे पास, ना कम ना ज़्यादा।
तो वो क्या चीज़ है हमारे पास फुल बाइनरी चीज़ कहलाता है। अब जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री भी फुल बाइनरी ट्री की ही तरह है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी फुल बाइनरी ट्री की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या चीज़ है, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री इन विच ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल, यानी जितने भी लेवल हैं वो सारे के सारे फिल होने चाहिए एक्सेप्ट पॉसिबल द लोएस्ट वन, यानी आखिर तक क्या चीज़ें हमारे पास क्या चीज़ें वो कंप्लीट होनी चाहिए विच इज़ फुल फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो क्या चीज़ें, लेकिन उसको जो कंप्लीट करना है वो लेफ्ट साइड से कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज जस्ट लाइक द फुल बाइनरी ट्री बट टू मेजर डिफरेंस, दो मेजर डिफरेंस है। कौन कौन से हैं जी, यानी बाइनरी फुल बाइनरी ट्री से और कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो मेन दो डिफरेंस है वो कौन है, ऑल द लीफ एलिमेंट्स मस्ट लीव टुगेदर टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से क्या चीज़ें लीव होना शुरू करेंगे जितने भी एलिमेंट, एंड द लास्ट एलिमेंट एंड लास्ट लीफ एलिमेंट्स माइट नॉट हैव द राइट सबलिंग, यानी उसका राइट सबलिंग नहीं होगा, राइट क्या चीज़, यानी अगर द कंप्लीट बाइनरी ट्री डज नॉट हैव टू बी अ फुल बाइनरी ट्री, यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री कभी भी फुल बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी, तो एग्जांपल देखते हैं अब हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री की। अब देखें इसमें 1 की 2 ना हो जाए, 2 और 3, 2 की कितनी नो हो जाए, 2 नो हो जाए, यानी हमारे, लेकिन अब 3 की जो है 1 नो हो जाए, लेकिन 3 की जो है वो लेफ्ट नोज तो है लेकिन राइट नोज नहीं है। तो अब देखो जब भी हम न्यू एडिशन करेंगे, कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो 3 के राइट साइड पर आएगी। तो इसमें यही बताया गया कि यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री में यानी होता तो उसी की तरह, लेकिन इसको जब भी हम कंप्लीट करेंगे पहले लेफ्ट साइड वाली कंप्लीट करेंगे फिर राइट साइड वाली कंप्लीट करेंगे। हमारे पास तो सेम इसी तरीके से अब ये देखो ये कैसे थे, ये भी हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह है। अब ये देखो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और फुल बाइनरी ट्री भी है, लेकिन अब ये देखो ये कंप्लीट है, सबके दो दो एलिमेंट्स हैं और क्या चीज़ें, यानी इसके लेफ्ट भी पूरे हैं राइट भी पूरे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए इसके लेफ्ट तो पूरे हैं, 3 का जिस तरीके से लेफ्ट तो है लेकिन 3 का राइट नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्रीज कहलाता है। अब हम इसके वर्सेस देखते हैं, यानी फुल बाइनरी ट्रीज का और कंप्लीट बाइनरी ट्रीज का। हमारे पास फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या है। अब देखो ये दोनों ना तो फुल बाइनरी ट्रीज हैं ना कंप्लीट बाइनरी ट्रीज हैं। फुल बाइनरी ट्रीज क्यों नहीं, अब देखो 1 से 2 निकल रहे हैं, ठीक है जी, 2 से 2 एलिमेंट निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 से जो है वो एक एलिमेंट निकल रहा है, तो इसका मतलब है फुल बाइनरी ट्री में तो था 2 एलिमेंट मस्ट होने चाहिए। इसका मतलब है 3 से लेफ्ट भी होना चाहिए था राइट भी होना चाहिए था, लेकिन इसका राइट है लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या प्रॉब्लम, कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैंने ये बताया था कि यानी होंगे तो यानी वो कंप्लीट, लेकिन जब भी वो कंप्लीट होना शुरू करेंगे तो यानी 3 का पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। यहाँ पर 3 का लेफ्ट नहीं है राइट है, हालांकि पहले लेफ्ट मुकम्मल करेंगे फिर राइट की तरफ आना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री जिस तरीके से सबके 2 एलिमेंट्स हैं, 1 के भी 2 एलिमेंट्स हैं और 3 के भी क्या चीज़ है 2 एलिमेंट, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी क्यों नहीं है, क्योंकि अब 2 का लेफ्ट और राइट होना चाहिए था, लेकिन वो 3 का लेफ्ट और राइट हो गया, तो इसलिए पहले 2 कंप्लीट होगा फिर 3 की तरफ हमने मूव करना है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फुल बाइनरी ट्री वर्सेस कंप्लीट बाइनरी ट्री में। तो हमारे पास अब ये देखो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है बट फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, कि 1 से लेफ्ट भी है और उसका राइट भी है, और 2 का जो है लेफ्ट है, तो इसमें क्या चीज़ है 1 के 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3, 2 के हमारे पास लेफ़्ट साइड तो है लेफ्ट राइट साइड नहीं है, तो इसका मतलब क्या चीज़ है हमारे पास जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की तो कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन जो है अगर फुल बाइनरी ट्री के देखा जाए तो हमारे पास 2 का जो है लेफ़्ट साइड तो है राइट साइड भी होना चाहिए, तो इसलिए क्या चीज़ है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है फुल बाइनरी ट्री नहीं है। तो अब लास्ट देखा जाए तो अब ये देखो ये दोनों ही कंडीशनें पूरी हो रही हैं, इसका लेफ्ट एलिमेंट भी है राइट एलिमेंट्स भी और सबकी 2 एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या चीज़ है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और फुल बाइनरी ट्री भी है। उम्मीद है आपको बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में इजीली फ़र्क समझ आ गया होगा, और अगर किसी भी टॉपिक की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।